3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में मींस का, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो भी कहने के हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर में। नॉन कॉमन फैक्टर का मींस कि हमारे पास ये तीन वैल्यूज दी हैं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और फिर हम जो इसके अंदर से कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो नॉन कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब यहाँ पे क्या है, 2a का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिया तो 1 मल्टीप्लाई 2 a डॉट a। ठीक है, यानी कि a 2 टाइम है तो हम यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे। 4ab का स्क्वायर इट्स मींस 2 मल्टीप्लाई 2। a एक दफा है a और b 2 दफा है तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे। आगे है 6ab। ठीक है, अब 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a भी एक दफा है और b भी एक दफा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, और बाकी ये तो हमारे पास कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। जो पहले हम कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। सही है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, क्या आया, 2 आया, फिर a आया और फिर b है। ये हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए हैं, उनको प्रोडक्ट करना है। नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और हमारे पास a है, सॉरी, और हमारे पास है a और b। ठीक है, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 यहाँ पे क्या आ जाता है, a b आ जाता है। अब एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन को हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab। तो इट्स मींस जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 12 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम। लिख सकते हैं जरा शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, CF मल्टीप्लाई बाय एंड और CF। ठीक है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। आगे हमारे पास 2 वैल्यूज दी हैं, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर आ रहा है, x प्लस 1 आ गया। अब इसके अंदर से जो कॉमन फैक्टर है, अभी x का स्क्वायर है ना तो हम इसको 2 दफा x लिख सकते हैं, यानी कि एक तो हमारे पास x आ रहा है और एक ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1। x और x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बाकी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, ये वाला x। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले कॉमन फैक्टर आएगा और फिर नॉन कॉमन, तो ये आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। थर्ड वाला है हमारे पास a का स्क्वायर -4a प्लस 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए, तो a का स्क्वायर प्लस -2a प्लस 4। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन निकल आए, a-2 कॉमन निकल आए, a-2, तो यहाँ से a-2 और a-2 हमारे पास फैक्टर बन गए और a-2a विच इज इक्वल टू a हमने कॉमन निकाल लिया, दोनों में आ रहा था a-2। अब कॉमन हमारे पास क्या फैक्टर आया है, a-2। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है a-2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास पहले कॉमन आएगा और फिर मल्टीप्लाई करने के लिए a-2a, तो ये हमारे पास आ जाएगा a-2a का स्क्वायर, क्योंकि 2a हमारे पास 2 a-2a हमारे पास 2 टाइम है तो हम यहाँ पे इसका क्या
नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 4, उसके अंदर भी दो अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अब पहली वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास ना परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। अब जैसे 4 है तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन में जो पावर होती है ना, जिस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वो हमारे पास सबसे बड़ी पावर होती है 2, तो ये हम इसको तोड़ लेंगे पावर, ठीक है। यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, तो 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये a का स्क्वायर बन गया और ये b का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब ये वाला तो वैल्यू, ये वाली वैल्यू वैसी रह जाएगी, बट इसको हम दोबारा कर सकते हैं। 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो अब ये भी हमारे पास a प्लस b और a माइनस b वाली टर्म बन गई है, इसको वैसे ही रहने देंगे, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको भी माइनस में लिख देंगे, तो हमारे पास पहली वाली टर्म तो फैक्टराइज होगी। सेकंड वाली हमारे पास क्या है, यहाँ से अब x को कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी क्या बच गया x का स्क्वायर माइनस 4, तो ये फिर से हमारे पास a का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली टर्म बन गई, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस वाली b टर्म। अब यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर a प्लस बी और यानी कि 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी। और नॉन कॉमन टर्म क्या है, CF से डिनोट करें नॉन कॉमन को। अब यहाँ पे x और बाकी क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम में हमारे पास क्या होता है, एलसीएम में हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले कॉमन टर्म आ जाएगी और फिर नॉन कॉमन टर्म आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा a का स्क्वायर प्लस b बन जाएगा डॉट x, और ये हमारे पास सॉरी माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, x पहले ले आएंगे, फिर हमारे पास a प्लस बी और a का स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फिर से हमारे पास वही टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा एलसीएम x और x की 4 माइनस 16 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, 16 माइनस 4x का स्क्वायर, x की 2 प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, अगर हम इसके अंदर से कॉमन निकाल लें, ठीक है, या हम अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 16 माइनस 4x का स्क्वायर, अब यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे बच गया x का स्क्वायर, 4 वैसे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, a प्लस b आ जाएगा और a माइनस b आ जाएगा। सेकंड वन है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यानी कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 x प्लस 3 आ जाएगा और माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा और एक x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सेकंड वाली वैल्यू को भी फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होता है और x का स्क्वायर फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b वाली टर्म बन गई है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, जो सब में है x माइनस 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, अगर कोई रिपीट हो रहा है नॉन कॉमन फैक्टर, लेकिन रखेंगे उसको एक दफा ही, यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 2 है, ठीक है, सेकंड वाले में x प्लस 3 है और थर्ड वाले में हमारे पास x प्लस 2 है, लेकिन वो ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, ये x माइनस 2 और x प्लस 2 और ये x प्लस 3, ये हमारे पास अगेन फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये x प्लस 3, इसको ज़रा सही करके लिख देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 3, तो ये हमारे पास था इसका एलसीएम। तो
10 y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17 वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। ठीक है, उसने कहा है कि आपके पास एचसीएफ क्या दिया हुआ है y माइनस 7। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स का एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने y के क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 7। ठीक है, और जो एक पॉलिनोमियल है उसको हम कह देते हैं p ऑफ x, वो हमारे पास क्या है y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस क्या होता है वो p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ x फाइंड आउट करना है, सॉरी हमने q ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे q ऑफ x लिखेंगे, या ये जो सर p ऑफ x है यहाँ पे इनके नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एलसीएम की वैल्यू क्या है y का क्यूब 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और इसका क्या है ये हमारे पास है एचसीएफ हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ जी एचसीएफ हमारे पास y माइनस 7 है और हमारे पास p ऑफ x क्या है y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। क्या करेंगे अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब इसको अगर इसके साथ डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर रखते हैं और बाहर नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख के डिवाइड करवाते हैं, लेकिन ये हमारे पास वैल्यू भी स्मॉलर है तो इसके साथ तो ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये वाली इसके साथ डिवाइड होगी, तो हम इसको डिवाइड करवाते हैं। अंदर क्या आएगी y की क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और बाहर क्या वैल्यू आएगी y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या कट करना है y की क्यूब को कट करना है। यहाँ पे y का स्क्वायर है तो हम क्या करवा देंगे y के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे y की क्यूब आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 14y। ठीक है, जब हम इसको प्लस माइनस करवाएंगे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, चेंज हो गया साइन। ठीक है, अब 10 में से 5 गए 5 रह गए, 5 के साथ हमारे पास क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज को प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25y और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस 5 के साथ क्यों करवाए, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए माइनस 5y। तो अब हम क्या करवा देंगे माइनस y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया, 5 5 का हमारे पास 25 प्लस में और ये भी हमारे पास 14 5 का 70 होता है। ठीक है, ये प्लस में होगी वैल्यू बढ़ती है, माइनस में होगी वैल्यू बढ़ती है, माइनस में होगी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या आया y माइनस 5 आया है और मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 7 के साथ। तो हमारे पास q ऑफ x अगर हम हमारे पास आंसर क्या आया, y को साथ मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर y को 7 के साथ किया, 7 y को 5 के साथ किया, माइनस 5 y को माइनस 5 को माइनस 7 के साथ किया, तो ये हमारे पास क्या आया 35। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस 12y माइनस 35, ये किसका आंसर आ गया q ऑफ x का आ गया। अदर पॉलिनोमियल जो उसने कहा था उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस y का स्क्वायर माइनस 12x माइनस। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 विद द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर वैल्यू दी हुई है, एलसीएम की, एचसीएफ की और p ऑफ x की। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 36 x का क्यूब a x प्लस a और x की क्यूब प्लस माइनस a की क्यूब, ये हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है x का स्क्वायर x माइनस a दिया हुआ है और साथ में जो हमें p ऑफ x की वैल्यू दी है वो क्या है 4x का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास जो हमने पहले लिखा था एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइड बाय p ऑफ x। एलसीएम हमारे पास क्या है 36x की क्यूब x प्लस a और हमारे पास x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस a की क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ एचसीएफ के साथ, वो हमारे पास क्या है x का स्क्वायर x माइनस a डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है p ऑफ x, वो हमारे पास क्या दी हुई है 4x का स्क्वायर x माइनस a।
फिर अब हम क्या आ जाएगा 9 एक्स की क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस ए। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा क्या, बाकी हमारे पास बचेगा 9 एक्स की क्यूब और साथ में बचेगा एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा QFX का आंसर। Question number 6. The HCF and LCM of two polynomial is x plus a and x का 12 x का square x plus a और x का square minus a का square respectively find the product of two polynomial। आपके पास इसका HCF दिया हुआ है दो polynomials का यानी कि P of x और Q of x का, और LCM आपको दिया हुआ है ये। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यानी कि P of x और Q of x का प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला भी हमारे पास सिंपल ही है, P of x मल्टीप्लाई Q of x LCM मल्टीप्लाई बाय LCM। तो LCM में क्या दिया हुआ है 12 x का स्क्वायर x प्लस a और x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, इसका कहने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए। तो अब ये एक्स प्लस ए कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे और लगा देंगे ऊपर क्यूब और यहाँ पे एक्स माइनस ए साथ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी कि P of x इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय Q of x को हमारे पास यहाँ से निकल आया। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व किया।